आध्यात्मिक दुनिया में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कौन सी विधि ध्यान की सबसे शक्तिशाली है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी विधि सबसे प्राचीन है, कौन सी विधि सबसे जल्दी परिणाम देती है और कौन सी विधि सबसे गहरे परिणाम देती है। और मज़े की बात यह है कि इसी प्रश्न का पीछा करते करते कई साधक वर्षों निकाल देते हैं, एक ध्यान से दूसरे ध्यान तक, एक गुरु से दूसरे गुरु तक, एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र तक, एक ध्यान की तकनीक से दूसरी ध्यान की तकनीक तक। लेकिन इससे उनको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। ध्यान की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि आप तुलना को छोड़ दें। आप किसी भी चीज़ में पूर्णता को देखना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को पूर्ण देखेंगे तो किसी दूसरी चीज़ को ज़रूर अपूर्ण देखेंगे। और अगर आप किसी चीज़ में होलनेस को देख रहे हैं, परफेक्शन को देख रहे हैं, कंप्लीशन को देख रहे हैं, उससे भले ही आपको फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन अगर किसी चीज़ को छोटा जान रहे हैं कि चीज़ बहुत छोटी है, उससे आपको ज़रूर नुकसान हो जाएगा। तो अध्यात्म की दुनिया में जो सबसे पहली चीज़ है, तुलना करनी छोड़ दें। हम एक ध्यान से दूसरे ध्यान तक, एक गुरु से दूसरे गुरु तक, एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक तक, यहाँ तक कि एक ध्यान की तकनीक से दूसरी ध्यान की तकनीक तक, और एक ध्यान की संस्था से, एक आश्रम से दूसरे मठ तक पेंडुलम की तरह स्विंग करते ही रहते हैं। लेकिन एक अहम सवाल जो हम कभी भी अपने आप से नहीं पूछते और हर बार पूछना भूल जाते हैं कि मैं अभी तक किसी भी ध्यान में क्यों नहीं डूब पाया। और यही शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। बात ध्यान की विधि की नहीं हो रही है। अगर हमारा समर्पण पूर्ण है, हमारा आग्रह संपूर्ण है, हमारा प्रयास पूरा हो चुका है, तो ध्यान की एक अधूरी सी विधि भी हमें पूर्ण अनुभूति की दुनिया में, सतोरी की दुनिया में, समाधि की दुनिया में ले जाएगी। लेकिन वहाँ पर जाकर के फिर ये रुक करके नहीं पूछने लगना है कि मैं यहाँ पर आया तो किस विधि से आया, या आया तो कैसे आया, इतने दिनों तक नहीं आ पा रहा था, अब कैसे आ गया। क्योंकि जैसे ही हम तुलना करते हैं तो हम एक चीज़ को विशेष बना देते हैं, पावरफुल बना देते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अभी जो मैं यहाँ तक आया समाधि तक, इसमें ज़रूर कोई विशेष बात रही होगी इस विधि में। इसका मतलब है कि बाकी समय में जो कर रहा हूँ वो साधारण है, तुच्छ है, और जब मैं इस विधि को कर रहा हूँ तो इस वक्त ये मोमेंट विशेष है। यही विशेष हमें उस विशेष में रहने नहीं देता है, क्योंकि फिर हमें सामान्य की कमी खलने लगती है। जब आप विशेष में चले गए तो आपको सामान्य के आधार की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, आपका मन तुलना करता है। उसका कहना है कि यहाँ पर ये एक विशेष चीज़ है तो कहीं पर एक सामान्य चीज़ तो होगी ही होगी। अगर कोई एक अच्छी चीज़ है तो कोई खराब चीज़ होगी ही होगी। यदि मन हर समय तुलना करता रहेगा तो वह कभी भी अनंत को देख नहीं पाएगा, अनंत में समर्पित नहीं हो पाएगा, अनंत में लय नहीं हो पाएगा। आज वह कहेगा यह विधि अच्छी है, वह विधि कमज़ोर है। कल कहेगा ये गुरु महान है, वह गुरु साधारण है।
परसों कहेगा यह मार्ग श्रेष्ठ है, इसका पहला पड़ाव इतना प्रभावपूर्ण है तो इसका दूसरा पड़ाव कितना शक्तिशाली होगा, मुझे इसका पता पहले क्यों नहीं चला, वह मार्ग अधूरा है, मैं बेकार ही उस मार्ग पे इतने दिनों तक चला। और इस तरह से मन लगातार निर्णय करता रहेगा और तुलना करता रहेगा। जजमेंट और कंपैरिजन, निर्णय और तुलना, इसके खेल से बाहर निकलिए, क्योंकि ये मन की चालबाजियाँ हैं। ध्यान का मार्ग सजग हो करके किसी चीज़ को जज करने का, किसी चीज़ की एनालिसिस करने का, किसी चीज़ का परीक्षण करने का मार्ग नहीं है, किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करने का मार्ग नहीं है। इसमें तो मन का विलय हो जाता है, मन की शुद्ध बुद्ध खो जाती है, पता भी नहीं चलता है कि मैं ध्यान में बैठा हुआ था, सारी शुद्ध बुद्ध खो जाती है, शरीर की विस्मृति हो जाती है। अगर वहाँ पर भी आप यही सोचते रहेंगे कि ये विधि काम कर रही है या आज मैंने कुछ स्पेशल किया है, और सारी विधियाँ ठीक नहीं थी, और दिन जो मैंने किया था वो पर्याप्त नहीं था, फिर से मन तुलना करने लगेगा। एक बार सब कुछ भूल जाओ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको जो मूलभूत बातें बताई कि ध्यान का हर वीडियो हम रिसर्च करके बनाते हैं। क्यों? ध्यान की सर्वोत्तम विधि को खोजते खोजते ही साधक भटक जाता है, जबकि एक साधारण विधि में भी अगर वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर ले तो बहुत ऊंचा उठ सकता है, बहुत आगे जा सकता है। तुलना और निर्णय ध्यान को बाधित करते हैं। जिस वक्त तक आप ध्यान नहीं कर रहे थे तो आप ये देखिए कि मेरे लिए ये स्टॉक सही है, तो मेरे लिए ये क्रिप्टो सही है, तो मेरे लिए ये गोल्ड सही है कि सिल्वर सही है, कि मेरे लिए पोटैटो सही है कि ब्रिंजल सही है, कि पंपकिन सही है, कि कैबेज सही है, कि कॉलीफ्लावर सही है। लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हैं तो वहाँ पे चुनाव छोड़ दीजिए, वहाँ पे तुलना छोड़ दीजिए, क्योंकि मन जब तक तुलना करता रहेगा आप अमन नहीं हो पाएंगे। और ध्यान की शुरुआत ही मन के विलय से होती है। मन को कहीं हट जाना पड़ता है, आपको भूल जाना पड़ता है, आपको ये भी याद नहीं रखना पड़ता है कि मैं जो ये ध्यान में बैठा हुआ हूँ ये मैं मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए बैठा हुआ हूँ, या फिर ये आज मैं बहुत दिनों से अशांत था, आज मैं शांति पाने के लिए इस ध्यान में बैठा हुआ हूँ। किस लिए बैठे हुए हैं, पर्पस नहीं होना चाहिए। टाइम की बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए कि इतनी देर बैठना है, इतनी देर बैठना है और इतनी देर में मुझे सत्य को खोज लेना है, अनुभूति को प्राप्त कर लेना है। क्योंकि मन तो हमेशा विकल्प चाहता है। मन जो है अगली बेहतर चीज़ की तलाश में लगा रहता है। एक बहुत अच्छी विधि आपने कर ली, आपका मन विलीन भी हो गया और ध्यान से आने के बाद आप फिर उससे भी बेहतर किसी चीज़ की खोज में लग जाइएगा, क्योंकि ये मन का काम ही है। लेकिन जब आप ध्यान में उतर चुके हैं, जब आप अध्यात्म के पथ पर आ चुके हैं, तो सारी इच्छाओं को विसर्जित कर दीजिए। अच्छा ध्यान पाने की, अच्छा ध्यान करने की महत्वाकांक्षा को भी विसर्जित कर दीजिए। मुझे बहुत धनवान बनना है, मुझे बहुत फेमस बनना है, जैसे सांसारिक वासनाओं को ढीला कर देना है, छोड़ देना है, वैसे ही हाँ, उसके लिए प्रयास नहीं छोड़ना है, बस आसक्ति को छोड़ देना है, फलाकांक्षा को छोड़ देना है। वैसे ही मुझे ध्यान लग जाए, इस आकांक्षा को भी छोड़ देना है। मुझे एक बहुत ही बेहतर ध्यान की विधि मिल जाए, इसको भी छोड़ देना है। मन हमेशा विकल्प चाहता है, मन हमेशा तुलना चाहता है। मन ये भी देखना चाहता है कि अब मैंने एक बहुत ही अच्छी ध्यान की विधि का चुनाव कर लिया है, मुझे ध्यान की ये विधि मिल गई है, दूसरे लोगों को ये नहीं मिली है। मुझे एक बहुत अच्छा गुरु मिल गया है, दूसरे लोगों को नहीं मिला है। मैंने आज बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया है, मेरी बहुत गहरी विधि लग गई, आज बहुत अच्छी स्टेज, बहुत डीप स्टेट बन गई थी मेरी ध्यान की, दूसरे लोगों की नहीं मिली है। कुल मिला करके मन फिर भी तुलना ही करता रह जाएगा।
और उसमें फिर सुधार भी करना चाहेगा। ध्यान परम सत्य है, परम शून्य है, परम शिखर है। अब तुम उसमें और क्या सुधार करोगे? ध्यान का एक बिंदु ऐसा भी आता है जहाँ पर तुलना समाप्त हो जाती है, जहाँ पर निर्णय समाप्त हो जाते हैं, जहाँ पर खोज भी कुछ समय के लिए शांत हो जाती है कि मुझे ब्रह्म मिल जाए, मुझे महाशून्य की अनुभूति हो जाए, दसम रंध्र खुल जाए, दसम द्वार खुल जाए, परम ब्रह्म के दर्शन हो जाए। खोज समाप्त हो जाती है। वहाँ से सचमुच के अमन का जन्म होता है। मन अमन, माइंड नो माइंड। ओशो ने जिस नो माइंड मेडिटेशन की बात कही थी वो इसी की बात कह रहे थे। और मैं जिस निर्विकल्प अवस्था की बात करता हूँ वो भी इसी अवस्था की बात करता हूँ। मेरे निर्विकल्प मेडिटेशन के कोर्स में ये वो निर्विकल्प मेडिटेशन नहीं है, ये मेरा निर्विकल्प मेडिटेशन है। इसलिए इसका जो टाइटल है वो पेटेंटेड है। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि निर्विकल्प मेडिटेशन की पहली स्टेज में बैठते ही पहले 5 मिनट में, पहले 2 मिनट में ही आपका मन निर्विकल्प हो जाएगा। ध्यान के टाइटल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ध्यान का प्रभाव कितनी जल्दी मिलता है, खास करके आजकल के बिजी न्यूरोटिक टेंस ह्यूमन काइंड को, लोगों को, ये भी मैटर करता है। पहले 2 से 5 मिनट में ही आपका मन निर्विकल्प हो जाएगा। फिर जब आप उसको सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ाएंगे तो ये अवस्था जो ऑलरेडी डिवाइन थी अब और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, सुप्रामेंटल हो जाएगी। डिवाइन प्लस हायर रियल्म्स प्लस सुप्रामेंटल बहुत मैटर करता है। और जब हम ध्यान की प्रैक्टिस में अलग अलग एनर्जीज को, अलग अलग अवस्थाओं को, अलग अलग स्टेजेस को, अलग अलग लेवल्स को ब्लेंड करते हैं तो एक नई रोशनी का जन्म होता है जो आपने कभी अनुभव नहीं की थी। और मैं आपकी बात बता दूं, पृथ्वी पर तो क्या पूरे ब्रह्मांड में भी कहीं पर भी मानव सभ्यता होगी या एलियंस होंगे या विकसित सभ्यताएं होंगी, किसी को भी उनकी अनुभूति नहीं होगी। एक पथ पर जा करके उसके अलग अलग लेवल्स की अनुभूति तो बहुत लोगों को ही होगी, हालांकि वो लोग भी रेयर होंगे, बिरले होंगे, लेकिन अलग अलग ऊर्जाओं को मिला करके, अलग अलग स्टेजेस को मिला करके तब जो मिलता है, जो खुलता है, तब जो कुछ घटित होता है, उसको अगर आप 2, 4, 5 करोड़ रुपए भी दे दीजिएगा किसी को तो वो अनुभूति आपको नहीं दे सकता है। और इस स्टेज में जब मन का जन्म होता है तब आपके भीतर बहुत कुछ असल में वहाँ से बदलने लगता है। इसके पहले बातें हो रही हैं, इसके पहले आप शांत हो जाओगे ध्यान में। मैं नहीं कहता कि दूसरे गुरुओं की बताई हुई विधियों से आप शांत नहीं होवोगे, लेकिन फिर घर लौटोगे तो फिर अशांत हो जाओगे। लेकिन मेरी बताई हुई विधि से जब पहली बार आपका मन अमन में बदलने लगेगा तब असली ध्यान धीरे धीरे घटित होना शुरू होगा। क्योंकि जिसको आप समझ रहे हो कि बाप रे बाप बहुत बड़ा ध्यान लग गया, ओ माय गॉड ये तो बहुत हो गया गुरुजी, बस बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं चल सकता, उस लेवल पे जहाँ पर जा कर के आपके कदम थरथराने लगे, आप डर जाएं, आप सरप्राइज्ड हो जाएं एनर्जी के शौक से, अकेलेपन से, ऊंचाई से, गहराई से, शून्यता से। असल ध्यान तो वहाँ से शुरू होता है, असल रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो वहाँ से शुरू होती हैं। असली गेट तो वहाँ पर है, गोल्डन गेट। तो सच्चा प्रश्न यह नहीं है कि सबसे श्रेष्ठ ध्यान कौन सा है। सच्चा प्रश्न यह है कि क्या मैं किसी भी एक साधना में पर्याप्त गहराई तक उतर पाया हूँ। और यदि आपका उत्तर नहीं है तो शायद तकनीक को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने समर्पण को देखने की आवश्यकता है।
आज ही हमारे ध्यान के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हरि हर